सो टुडे इज़ डे 4 और हम लोग आए थे नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। इसके बाद हमें जाना है फॉर द फरारी वर्ल्ड। इट्स 8:30 सो इट्स वेरी अर्ली। फॉर द ब्रेकफास्ट टुडे दीज आर चिकन सॉसेजेस, सम एग्स, मंचूरियन, फ्रेंच टोस्ट एंड दिस वाज सडिया। इट सेज सडिया, मुझे वैसे पता नहीं है कि ये होता क्या है, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोगों ने टैक्सी की टू गो टू आबू धाबी और वहाँ पे वी वेंट टू फरारी वर्ल्ड एंड दैट्स द ओनली प्लेस वेयर वी वेंट। हालांकि बहुत सारी और भी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, बट हम लोग सिर्फ फरारी वर्ल्ड ही गए थे बिकॉज उसके अंदर वर्ल्ड्स फास्टेस्ट राइड थी जो हमें ट्राई करनी थी। सो दैट वाज द होल पर्पस ऑफ गोइंग टू फरारी वर्ल्ड। सो अंदर एंट्री करने के बाद हम लोग सबसे पहले उसी राइड पे गए जिसके लिए हम फरारी वर्ल्ड आए थे। दिस इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट राइड और ये 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसका नाम है फॉर्मूला रोसा रोलर कोस्टर। सो आप कभी भी जाओ, दिस इज़ अ मस्ट ट्राई राइड। और मैं सबसे आगे बैठी थी, हालांकि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है, बट आई सैट ऑन द वेरी फर्स्ट रो एंड इट वॉज सो क्रेजी। Guys, I just came from the world's fastest ride and it was so fun. So after Fabula Rosa there were few other rides जो हमने ली। और फरारी वर्ल्ड के अंदर जाके आपको लगता है कि you have come to Italy because उन्होंने इटालियन टाउन बनाया हुआ था and then Italian restaurant, so you get the whole Italian vibe inside the Ferrari world, so it was really nice. So guys, थोड़ी देर पहले we took the world's fastest ride here in the Ferrari world and it was so much fun and हम सोच रहे हैं कि शायद दोबारा जाएं। So let's see. For now we are having lunch. आफ्टर द फरारी वर्ल्ड इन आबू धाबी हमें जाना था वापस दुबई, लेकिन रास्ते में एक आउटलेट आता है। हालांकि मेरा कोई मूड नहीं था वहाँ पे जाने का बिकॉज मैं जाना चाहती थी ग्लोबल विलेज, लेकिन मेरी फ्रेंड को शॉपिंग करनी थी फॉर हर फैमिली मेम्बर्स। तो हम उस आउटलेट पे रुके एंड वंस वी गो देयर आई रियलाइज दैट वाज द बेस्ट डिसीजन बिकॉज इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड आई ऑल्सो बॉट सन ग्लासेज फ्रॉम देयर बिकॉज वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा चीप थी कंपेयर टू द अदर stores in malls or somewhere else. So we just came to this outlet here, the village, I think the outlet village. और ये बीच रास्ते में आता है, like when you come back from Abu Dhabi and you go back to Dubai, then it's somewhere in the mid. So we came here and काफ़ी अच्छे ब्रांड है यहाँ पे, but not buying anything. So yeah, and then बस यही था आज का। और we thought of going to Global Village, लेकिन I think we will not go today. Maybe हम लोग कल जाएंगे, बात देखते हैं। Hello guys, so today is day 4 or day 5, I don't even remember now, but today we are going to Aquaventure water park. हमने सोचा था कि हम लोग वहाँ पे 9 बजे पहुँच जाएंगे, लेकिन लेट हो गया है अभी। Then we will go to the aquarium, Atlantis aquarium, और उसके बाद इवनिंग में हम लोग जाएंगे आज ग्लोबल विलेज। कल जाने का प्लान था लेकिन कल लेट हो गए थे, सो कल नहीं जा पाए, लेकिन आज जाएंगे। सो या दैट्स द प्लान फॉर टुडे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द वाटर राइड्स। So guys, we are in Aquaventure water park now. बहुत ज़्यादा तेज धूप है यहाँ पे। तो there were like 3 different towers और हर एक टावर की अपनी अपनी राइड्स थी and then we have already covered 2 towers and then we had lunch और अभी
एक टावर बचा है, नेपच्यून टावर, उसकी भी हैं लाइक 9-10 राइड्स, सो वी गोना गो देयर नाउ एंड सो या हैविंग सो मच फन। और इसके बाद हम जाएंगे एक्वेरियम, एटलांटिस एक्वेरियम। एंड ऑल्सो अगर आप वाटर पार्क लेते हो एंड देन द सेम डे यू wanna go to the aquarium, then the tickets are cheaper that way। और उसके बाद रात को आई थिंक हमें 7 और 8 बजे तक हम लोग फ्री होंगे एंड देन वी विल गो टू द ग्लोबल विलेज। Out of my 6 or 7 days in Dubai, the most fun day for me was this day when we went to Aquaventure water park, because मैंने यहाँ की राइड्स के बारे में इतना ज़्यादा सुना हुआ था एंड आई ऑलवेज़ वांटेड टू ट्राई ऑल दिस राइड, सो आई वाज सुपर एक्साइटेड। वाटर पार्क में टोटल 3 टावर्स थे, द पोसाइडन टावर, ट्राइडेंट टावर एंड द नेपच्यून टावर। और हम लोग सबसे पहले गए थे द पोसाइडन टावर, और जो सबसे पहली राइड ट्राई की थी दैट वाज द पोसाइडन रिवेंज। और वो इतनी स्केरी थी कि मुझे वो लीप ऑफ फेथ से भी ज़्यादा स्केरी लगी, बिकॉज प्रॉबेबली माई बॉडी वॉजंट रेडी टू गेट दैट काइंड ऑफ शॉक दैट टाइम। और लीप ऑफ फेथ वॉज ऑल्सो लाइक I would say number 2 after the Poseidon Revenge। और इतनी स्केरियस्ट राइड्स थी कि लोग जाते थे एंड देन दे सी द अदर पीपल रिएक्शन एंड देन दे डिसाइड नॉट टू डू इट। तो बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे कि वो जाते थे एंड देन वो डिसाइड करते थे कि उनको नहीं करना है। बट आई डिड ऑल द राइड्स, स्पेशली द स्केरियस्ट वंस, बिकॉज मुझे ये था कि एक ही दिन था और मुझे ये था कि मुझे सारी राइड्स कवर करनी है, मतलब जितनी हो सके उतनी कवर करनी है। हालांकि आप पास भी ले सकते हो 6 days का, बट हमारे पास नहीं था, वी हैड ओनली 1 day, सो वी वर ट्राइंग टू कवर एज मेनी राइड्स एज पॉसिबल एंड इट वॉज सो मच फन। वी रीच एक्वावेंचर एट 10 in the morning और हम लोग निकले हैं 5:30, क्योंकि 5:30 सारी राइड्स बंद हो जाती हैं। एंड देन वी स्पेंट अबाउट 1 or 2 hours इन द एक्वेरियम। तो हमारा पूरा दिन इसी में निकल गया एंड देन वी वेंट होम, थोड़ा फ्रेशन अप होके वी वेंट टू द ग्लोबल विलेज ऑल्सो। So guys, I am all ready to go to Global Village। अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 9:15। सो या क्योंकि ग्लोबल विलेज खुला होता है रात के 1 बजे तक, सो वी शुड बी गुड। दिस इज़ जस्ट अनदर डे इन दुबई एंड टुडे वाज द डे 6th। और हमारी आज की मेन 2 एक्टिविटीज़ थी द ऑरा स्काई पूल एंड देन द डेजर्ट सफारी। द ऑरा स्काई पूल की बुकिंग थी फ्रॉम 10 to 2, 4 घंटे की विद द पाम व्यू। और हमने ब्रेकफास्ट भी यहीं पे किया था बिकॉज़ कल इतना लंबा दिन था एंड ऑल्सो इट वॉज सो टायरिंग, तो हम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए होटल में। वी जस्ट गॉट रेडी एंड केम हेयर डायरेक्टली और यहीं पे आके ब्रेकफास्ट किया। तो यहाँ पे बुकिंग 4 घंटे की थी बट वी ओनली स्पेंड 3 hours, क्योंकि हमें थोड़ा रश था फॉर आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, क्योंकि हमारा पिकअप था अराउंड 3 बजे का, तो जाके थोड़ा रेडी भी होना था। सो वी स्पेंड सम टाइम हियर बट देन वी वेंट बैक टू होटल। Hi guys, so we are back from Aura Sky Pool and अच्छा experience था, but I feel it's a bit overrated because you get the view and also of course you get the pool also, but मुझे ऐसा लगता है कि view आपको बहुत सारी बाकी locations से भी मिलता है
एंड ये थोड़ा एक्सपेंसिव है. अच्छी प्लेस है, यू कैन गो देयर, बट आई डोंट थिंक आई डू इट अगैन, और आई डोंट नो, बिकॉज हमारी बुकिंग थी 4 घंटे की, लेकिन वी केम बैक इन लाइक 3 आवर्स. और अभी हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, एंड दिस इज द वन आई वॉज वेटिंग फॉर फ्रॉम डे वन, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है. माई होप्स आर रियली हाई. बाकी लेट्स सी. एंड दिस इज डेजर्ट सफारी, और हमारा पिकअप है अराउंड 2:30 फ्रॉम द होटल, और अभी टाइम हुआ है 1 आई गेस. सो 1 घंटा है रेडी होने के लिए, एंड देन विल गो देयर. और आज धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो आई हैव टू पुट लॉट ऑफ सनस्क्रीन ऑन माई फेस, क्योंकि अदरवाइज बहुत अच्छी टैनिंग हो जाएगी. वी आर गोइंग ऑन अ डेजर्ट, सो वहाँ पे और भी ज़्यादा गर्मी होएगी आई थिंक, बाकी जाके पता चलेगा. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द डेजर्ट सफारी. आई होप इट विल बी फन. इफ़ आई हैव टू रिकमेंड वन एक्टिविटी जो सबको करनी चाहिए जो दुबई जा रहा है, दैन दैट वुड बी डेजर्ट सफारी, बिकॉज इट वॉज सो वर्थ इट. हमने पे किया था अराउंड 275 dirhams फॉर 1 person, और इसके अंदर बहुत कुछ इंक्लूडेड था. सबसे पहले तो पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द होटल, और उसके बाद फूड, देन द ड्यून बैशिंग, देन द ATV राइड, द बगी राइड फॉर 20 minutes. कैमल राइड वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड देन आप हीना लगवा सकते हो, एंड देन देर वर सो मैनी अदर थिंग्स which was included in the package. So I was really impressed by desert safari experience in Dubai. This is Africa. दिस इज़ द डे 7 इन दुबई, एंड टुडे इज़ माई लास्ट डे, क्योंकि कल मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट है बैक टू इंडिया. और आज का हमारा प्लान है, सबसे पहले हम आए हैं द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर में, और यहाँ पे हम लोग स्पेंड करेंगे 2-3 घंटे, और उसके बाद लंच करके वी वुड गो टू द ओल्ड दुबई, क्योंकि वहाँ से हमें करनी है थोड़ी बहुत शॉपिंग, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है. तो जो भी शॉपिंग करनी है, जिसके लिए भी शॉपिंग करनी है, टुडे इज़ द डे, क्योंकि कल हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, बिकॉज फ़्लाइट इज़ इन द अर्ली मॉर्निंग. और म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर में हमारी बुकिंग थी अराउंड 11:30, बट दे अलाउड अस टू गो इनसाइड एट 11. और आपको म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर की टिकट्स बहुत एडवांस में बुक करनी होती हैं, बिकॉज़ मैं बुक करना चाह रही थी 22 जनवरी की टिकट्स, बट तब तक सारी डेट्स बुक हो चुकी थी, सारे टाइम बुकिंग हो चुकी थी. सो इसीलिए हम लोग बिल्कुल लास्ट डे आए हैं, बिकॉज दिस वाज ओनली डे जिसमें टिकट्स मिल रही थी. तो यू हैव टू बुक द टिकट्स रियली in advance, and it was really worth it.
guys, so this is our last day in Dubai और हम लोग आ जाए हैं ओल्ड दुबई में एंड इट्स अबाउट 5 PM इन द इवनिंग और हम लोग आए थे आफ्टर लंच अराउंड 2 तो ऑलरेडी 3 घंटे हो गए हैं और अभी हम यहाँ से बोट लेके वी विल गो टू द अदर साइड जहाँ पे सारे सूक्स द गोल सूक स्पाइसी सूक सो वो सब है सो yeah we will go there in the evening like in 3-4 hours. We decided to come here the last day because यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट है. You can buy souvenirs और हमने सोचा था कि लास्ट डे जो भी बाय करना होगा तो वो लास्ट डे करेंगे एंड दैट्स वाई वी थॉट कि वी विल कम टू दिस प्लेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द ट्रिप. सो या इट्स रियली नाइस हियर. द वेदर इज़ सो प्लेजेंट और काफ़ी अच्छा माहौल है. Here we took the Abra ride to go to the other side जहाँ पे सारे सूक्स थे, द गोल सूक, द स्पाइसी सूक. लेकिन वहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया था. क्योंकि पिछले 2 दिन हम लोग पानी में थे. पहले तो वाटर पार्क में थे एंड देन द नेक्स्ट डे ऑल्सो वी वर इन द ऑरा स्काई पूल. तो हम लोग जल्दी टैक्सी बुक करके होटल आ गए थे एंड देन वी स्लेप्ट अर्ली ऑल्सो. हेलो गाइस, सो टुडे इज़ द लास्ट डे एंड अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे एंड जस्ट हैविंग माय ब्रेकफास्ट फ्रॉम स्टारबक्स. अभी इसके बाद फ़्लाइट की बोर्डिंग शुरू होने वाली है 15-20 मिनट में. मुझे एक्चुअली थोड़ा कोल्ड भी हो गया है कल रात. सो और सुबह उठना भी बहुत जल्दी पड़ा क्योंकि फ़्लाइट थी एट 10 और हमें पहुंचना था एटलीस्ट एट 8. तो नींद भी पूरी नहीं हुई है. एनीवेज मम्मी पापा आ रहे हैं आगे लेने के लिए. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट देम एंड ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन दुबई. काफ़ी कुछ घूम लिया. मुझे लग नहीं रहा कि कोई प्लेस बची है जहाँ पे नहीं गए. So yeah, it was a nice trip and I think I should go to my boarding gate. मेरा सामान वहीं पे है. My friend is there. So yeah, just going to the gate. All right, guys, saying final goodbye to Dubai.